गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे मैकेनिकल फोर्थ सेम के वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के चैप्टर शेपर, प्लानर एंड स्लॉटर। शेपर शेपर क्या होता है? शेपर आपका एक सरफेस फिनिशिंग मशीन है। जब हमें किसी भी स्क्वायर, रेक्टेंगल वर्कपीस के ऊपरी सतह से मटेरियल रिमूव करना होता है तो हम यूज करते हैं शेपर। शेपर The shaper, called a shaping machine, is a reciprocating type of machine tool used to produce flat surfaces which are horizontal, vertical, or inclined by using single point cutting tool, रेसिप्रोकेट और द स्टेशनरी वर्क पीस। शेपर के अंदर क्या होता है? जो आपका वर्क पीस है स्टेशनरी है। टूल विल बी रेसिप्रोकेट विद द रैम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। जो टूल यूज होता है रेसिप्रोकेटिंग मशीन में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होगा। जो कटिंग स्ट्रोक है, जब आपका टूल आगे की तरफ जाएगा, फॉरवर्ड स्ट्रोक होगा, उस समय उसका कटिंग स्ट्रोक होगा। जो रिटर्न स्ट्रोक होगा वो आइडल स्ट्रोक होगा, आते वक्त उसकी कोई कटिंग नहीं होगी। प्लेनर क्या होता है? प्लेनर इट इज लाइक ए शेपर इंस्टेंट ऑफ वर्क पीस इज फीड अगेंस्ट द स्टेशनरी टूल। प्लेनर आपका शेपर की तरह का ही टूल वर्क पीस होता है, सॉरी शेपर की तरह का ही मशीन होता है। लेकिन होता क्या है इसके अंदर? जो प्लेनर होता है इसके अंदर वर्क पीस को फीड किया जाता है। जैसे ही टूल विल बी रेसिप्रोकेट एट ए वन पोजिशन, फिक्स पोजिशन, एंड वर्क पीस विल फीड अगेंस्ट द टूल। जैसे ही आपका टूल कटिंग स्ट्रोक करने जा रहा है, हम नीचे फीड करते हैं वर्क पीस को और टूल उसके ऊपर रेसिप्रोकेट करते हैं। स्लॉटर क्या है? स्लॉटर इज ए सिमिलर लाइक शेपर एंड प्लेनर बट रैम दैट टूल होल्डर रेसिप्रोकेट वर्टिकली। स्लॉटर में क्या होता है? ये भी एक शेपर और प्लेनर की तरह वर्क सरफेस फिनिशिंग मशीन है, लेकिन इसके अंदर जो रैम रेसिप्रोकेट करती है, रैम जो रेसिप्रोकेट करती है विल बी वर्टिकल डायरेक्शन। शेपर और प्लेनर में आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रहेगी रैम की, और वर्क जो स्लॉटर के अंदर है जो रैम की डायरेक्शन है वो विल वर्टिकली रहेगी। शेपर आपका वर्क पीस वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? किस प्रिंसिपल के ऊपर आपका शेपर काम करता है? वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ शेपर। शेपर के अंदर टूल विल बी रेसिप्रोकेट। दिस इज कटिंग टूल, दिस इज जो विच इज फिटेड इनटू द वर्क टेबल। जैसे ही आपका ये टूल है कटिंग टूल, इस साइड जाएगा कटिंग स्ट्रोक होगा, वापस आएगा रिटर्न स्ट्रोक होगा। ये रैम के अंदर फिक्स होता है। रैम एक हॉरिजॉन्टल टाइप का टूल होल्डिंग डिवाइस है। शेपर मशीन के अंदर रैम इट इज ए हॉरिजॉन्टल टाइप टूल होल्डिंग डिवाइस। जब आपका ये टूल आगे की तरफ जाएगा यानी कटिंग स्ट्रोक होगा, उस समय चिप प्रोड्यूस होगी। जब ये वापस आएगा टूल यहाँ से शुरू करके यहाँ तक चला जाएगा। अब जब ये वापस आएगा उस दौरान कोई कटिंग नहीं करेगा, खाली रहेगा। फिर वर्क पीस को इस डायरेक्शन में फीड करना पड़ेगा। जैसे ही फीड करेंगे अगला स्ट्रोक आएगा, यहाँ से मेटल छिलता हुआ जाएगा और यहाँ तक क्रॉस कर जाएगा, फिर वापस आएगा आइडल स्ट्रोक। इस तरह साइकिल विल बी रिपीट अगेन एंड अगेन। जो आपका वर्किंग प्रिंसिपल है शेपर का वो होता है आपका क्विक रिटर्न मैकेनिज्म ऑफ शेपर। In a shaping machine, the job is held in the suitable device like a vice or clamped directly on the machine table। जो आपकी वर्क पीस के जो जॉब आपकी वर्क टेबल के ऊपर मशीन वाइस जिसको बोलते हैं हम, या वाइस सिंपली बोल सकते हैं, मशीन टेबल के ऊपर वाइस के अंदर रखी जाती है। द कटिंग इज हेल्ड इन द टूल पोस्ट
माउंटेड ऑन द रेम ऑफ द शेपर। कटिंग टूल कहाँ होगा आपका, जो टूल पोस्ट है रेम के ऊपर माउंटेड है, शेपर की रेम के ऊपर माउंटेड है, उसके अंदर आपका टूल रखा जाएगा। द रेम रेसिप्रोकेट टूल एंड द कटिंग टूल कट द मटेरियल ऑफ द जॉब इन फॉरवर्ड स्ट्रोक। द रेम रेसिप्रोकेट टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे एंड द कटिंग टूल कट द मटेरियल ऑफ द जॉब इन फॉरवर्ड डायरेक्शन स्ट्रोक। जो कटिंग टूल है वो आपका मटेरियल कट करेगा इन फॉरवर्ड स्ट्रोक के अंदर ही। एज द मटेरियल इज कट ओनली इन फॉरवर्ड स्ट्रोक एंड रिटर्न स्ट्रोक इज आइडल स्ट्रोक। जैसे ही आपका फॉरवर्ड स्ट्रोक होगा उस दौरान आपकी कटिंग होगी, रिटर्न स्ट्रोक होगा वो आइडल स्ट्रोक होगा। द क्रॉस रेल मैकेनिज्म फिटेड इनसाइड द टेबल गिव द इंडेक्स फीड। क्रॉस रेल मैकेनिज्म क्या होता है, फीड मैकेनिज्म। तो फीड मैकेनिज्म मतलब जैसे टूल को वर्क पीस को फीड करने का, मतलब टूल के अगेंस्ट धकेलने का जो मैकेनिज्म है वो आपका उसको बोलते हैं क्रॉस रेल मैकेनिज्म। क्रॉस रेल मैकेनिज्म फिटेड इनसाइड द टेबल गिव द इंडेक्सिंग फीड। इंडेक्सिंग फीड मतलब उसको टूल को वर्क पीस को फीड देता है। दैट इज इक्वल अमाउंट आफ्टर द ईच कट इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द कटिंग टूल। जो आपका इंडेक्सिंग फीड है वो इक्वल अमाउंट ऑफ फीड देता है हर स्ट्रोक के बाद। जैसे आपका टूल कटिंग स्ट्रोक करेगा, रिटर्न स्ट्रोक हो गया, रिटर्न स्ट्रोक के बाद उसको फीड देना पड़ेगा टूल को। तो जिस समय फीड देंगे उस समय आपका इक्वल अमाउंट ऑफ फीड, कभी फीड कम ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए एक मैकेनिज्म यूज करते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉस रेल मैकेनिज्म। और ये पूरा मैकेनिज्म जो काम करता है उसको बोलते हैं क्विक रिटर्न मैकेनिज्म ऑफ शेपर। क्विक रिटर्न का मतलब जाते वक्त जब आपका कटिंग स्ट्रोक हो उस दौरान टूल को ज़्यादा समय लगे और जब वापस रिटर्न आए उस समय आपका टूल फास्ट आए, रिटर्न स्ट्रोक आइडल हो, जल्दी स्ट्रोक, इसलिए इसको बोलते हैं क्विक रिटर्न मैकेनिज्म ऑफ शेपर। थैंक यू जी।